तो हम डिस्कस कर रहे थे 8.1 क्वेश्चन फर्स्ट इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट BAB एंड BC की वैल्यूज हमें गिवन है। डिटरमाइन फर्स्ट साइन A cos A, सेकंड इज साइन C एंड cos C। वे वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। लुक एट दैट, कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें गिवन क्या है? राइट एंगल कहां पे है? B के ऊपर है राइट एंगल। सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल and angle B is here and this is 90 degree, angle A and angle B, and opposite side of the right angle is always the hypotenuse side होगी आपकी AB। अब हम बात कर रहे हैं बेस और हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री के अपोजिट हमारा क्या हो गया? अपोजिट साइड इज हाइपो। अब हम बात करेंगे बेस एंड perpendicular, base and perpendicular. What is the base here and what is the perpendicular here? So according to angle decide होगा किस एंगल के रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं। तो फर्स्ट इज sin A and cos A। फर्स्ट sin A cos A, इसे सोल्व करना है हमें। गिवन साइड AB is equal to 24 centimeter, side BC equal to 7 centimeter। एंगल A की रेस्पेक्ट में देखें तो अकॉर्डिंग टू द एंगल A, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल A, दिस इज द BC, सो दिस इज परपेंडिकुलर साइड, BC इज परपेंडिकुलर and rest of side AB is base। Now we want to find the value of hypotenuse। So by using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, value of h square is equal to p square plus d square। h square equal to value of p, perpendicular distance 7 and 24 whole square। h square equal to whole square का मीनिंग क्या होता है? 7 का स्क्वायर 7 multiplied by 7, so this is 49। Similarly 24 का whole square 24 multiplied by 24। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 1 कैरी करेगा 96। अब upon 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 4 6 9 and 8 17 5 7 3 5 7 6, so 49 इसमें ऐड कर दीजिए 5 7 6 में, कितना आ जाएगा? 9 and 6 15 8 and 4 12 6 25। So value of h is under root of 625 is equal to 25 सेंटीमीटर। h की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली यहाँ पे? 25 सेंटीमीटर। ये आपका b 24 सेंटीमीटर एंड p is 7 सेंटीमीटर। तीनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या निकालना है? sin A एंड cos A। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले। sin A एंड cos, तो देखिए sin A एंड sin A के लिए कहां चलना पड़ेगा हमें? sin A के लिए हमें जाना पड़ेगा वही पंडित जी के पास। कौन से पंडित जी के पास? पंडित बद्री प्रसाद जी हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद जी क्या बोले? हर हर बोले। तो इस कंडीशन में देखिए P by H, ये क्या हो जाएगा आपका? P by H। वैल्यू ऑफ P इज 7 सेंटीमीटर एंड H इज 25 सेंटीमीटर। तो 7/25 इज द वैल्यू ऑफ sin A। इसी तरह cos A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। cos A क्या होता है?
पंडित से पूछ लिया, B/H, B/H, वैल्यू ऑफ B इज बेस 24/25. नाउ साइन A कोस A वैल्यू पुट कर दीजिए, फाइंड आउट कर चुके हैं, 7/25 मल्टीप्लाई बाय 24/25. 24 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, अभी किया था, देखिए कि उसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, 168. एंड 25 का अभी हमने निकाला था, 25 को होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625. 625 इज द आंसर. इस तरह से देखिए आप, केवल पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से सारा कुछ सोल्व हो जाएगा. एक हमें यूज करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से एच बी और बी में से जो भी अननोन होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे. इस तरह से हमारा ये हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर सोल्व करते हैं हम. सेकंड क्या होता है यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद तो सेम ही रहेंगे. सेकंड क्या हो जाएगा फिर हमारे पास में, सेकंड इज साइन सी कोस सी, साइन सी एंड कोस सी. साइन सी और कोस सी, देखिए हमारे पास यहाँ पे एंगल कौन सा है, सी एंगल है. सी एंगल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो साइड्स जो है, साइड्स की जो लेंथ है वो तो वही रहेगी, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी. केवल क्या चेंज होगी, P और B चेंज होगा. कौन सी साइड को P बोलेंगे, कौन सी को B बोलेंगे, बेस और परपेंडिकुलर साइड्स कौन सी होंगी उसके ऊपर डिपेंड करेंगे. सो respect to the angle C, this is the C, opposite side of the angle C is perpendicular and rest of side is base. तो यहाँ पे बेस तो क्या हो गया, 7 हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर इज 24 सेंटीमीटर. Here value of P AB is equals to 24 centimeter and value of B base BC 7 centimeter and H AC 25 centimeter. ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी. नाउ वैल्यू ऑफ साइन सी, वैल्यू ऑफ साइन सी, साइन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन P/H, P/H, वैल्यू ऑफ P 24 and value of H 25, 24/25. After that cos C, B/H, value of B is 7 centimeter and H is 25 centimeter. So now put the value of sin C and cos C. To solve this, sin C 24/25 multiplied by 7/25. 24/7 168/625 is the answer. देखिए हमें दो ही चीजों का हम बेसिकली ध्यान रखना है कि बेस फर्स्ट और परपेंडिकुलर, ये दोनों साइड्स कौन सी होंगी. तो जो एंगल हमारे पास में गिवन है उस एंगल के रेस्पेक्ट में, उस एंगल के लेके उस एंगल के अकॉर्डिंग हमें B और P फाइंड आउट करना है. आफ्टर दैट पंडित जी हेल्प करने के लिए ऑलवेज बी हियर एंड पुट द वैल्यूज एंड solve the calculations, get the value of to get the final answer. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड क्वेश्चन इज इन फिगर 8.13 find 10p minus cot r and figure is giving, ये आपकी फिगर गिवन है, एंगल 90 डिग्री है, P Q R 12 सेंटीमीटर
13 centimeter. Now find out the value of QR here. Now by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem को शॉर्ट में हम लिख रहे हैं PD. Now by Pythagoras theorem, PR square is equals to PQ square प्लस QR स्क्वायर. बेसिक हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना. ये कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है. बेस और परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, हाइपोटेनस आ जाता है. हाइपोटेनस तो फिक्स है. सो वैल्यू ऑफ PR स्क्वायर इज 13 का होल स्क्वायर, वैल्यू ऑफ PQ 12 का होल स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ QR. वैल्यू ऑफ QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू whole square of 13 minus whole square of 12. Whole square of QR is equal to, देखिए 13 into 13 169 minus 12 into 12 144. So QR square is equal to 25. माइनस कर देंगे 169 में से 144 माइनस करना आता है 169 minus 144. 9 minus 4 5 6 and 0 25. So value of QR is under root 25. Under root 25 value 5. अब देखिए कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर अंडर रूट में कोई वैल्यू होती तो आप ये कहते हैं कि उसको प्लस माइनस मानते हैं. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 5 होना चाहिए. बिल्कुल प्लस माइनस 5 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात आपकी. बट we taking the here distance of QR and distance never be negative. distance कभी भी क्या नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है. कोई लाइन कह सकते हैं आप -5 सेंटीमीटर की, नहीं कह सकते. so we taking the always here positive value because this value represent the length. length नेगेटिव होगी नहीं. तो तीनों साइड्स की आपने लेंथ फाइंड आउट कर ली. now 10p 10p तो कौन सा एंगल है यहाँ पे, 10p. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. पंडित बद्री प्रसाद जी क्या बोल रहे हैं, हर हर बोल रहे हैं. तो पंडित बद्री प्रसाद का हर हर 10 क्या पे जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन कोस 10 p by b. p by b perpendicular distance and base according to the एंगल P. तो देखिए एंगल P के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं यहाँ पे एंगल P कहाँ पे, ये है एंगल P. एंगल P के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर अपोजिट साइड में. तो P is the 5 and rest of side is the B, so 12. So value of 10p is 5/12. Similarly cot R, वैल्यू ऑफ कोट आर, यू टर्न लेते हैं कोट के लिए b by p. सो कोट आर इक्वल टू आर के रेस्पेक्ट में देखेंगे वेयर इज द आर एंड अपोजिट साइड ऑफ द आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो p इज 12 सेंटीमीटर, रेस्ट ऑफ साइड इज 5. तो इस तरह से आपने 10p और कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. सो 10p माइनस कोट आर इक्वल टू वैल्यू ऑफ 10p 5/12 माइनस वैल्यू ऑफ कोट आर 5/12. दोनों सेम वैल्यू है, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा. 10p माइनस कोट आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, 0. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप इस तरह से कर सकते हैं. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम डाउट कंफ्यूजन आपका हो आप कमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज. Question 3 is if sin A equal to
if sin A equal to 3/4, calculate cos A and tan A. Cos A and tan A. Sin A की वैल्यू गिवन है here and we want to find the value of cos A and tan A. देखिए गिवन क्या है, गिवन वैल्यू ऑफ sin A इक्वल टू 3/4। पंडित जी से पूछना पड़ेगा, क्या कहते हैं पंडित जी? पंडित पत्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित पत्री प्रसाद जी क्या बोले? हर हर बोले। साइन ए की बात हो रही है, साइन क्या हो जाएगा हमारे पास? p/h, p/h। सो हियर वैल्यू ऑफ p 3 एंड वैल्यू ऑफ h 4। हमें क्या इसकी वैल्यू चाहिए? b, बेस की वैल्यू में अननोन है वो फाइंड आउट करनी है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, वैल्यू ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल h, वैल्यू ऑफ h इज 4, होल स्क्वायर ऑफ 4 माइनस होल स्क्वायर ऑफ 3। सो b स्क्वायर इक्वल टू 16 minus 9, 16 minus 9 7। so value of b is under root 7। b is the base here, base b किससे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? बेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दैट इज हाइपोटेन्यूज। नाउ सारी चीजें आ गई हमारे पास, p h और b तीन चीजें होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। नाउ कैलकुलेट कोस ए, वही पंडित जी के पास चलना पड़ेगा वापस। क्या कह रहे हैं कोस के लिए पंडित जी? b/h, b/h। सो वैल्यू ऑफ b हियर अंडर रूट 7 अपॉन वैल्यू ऑफ h इज 4। h की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं 4 एंड वैल्यू ऑफ tan a, वैल्यू ऑफ tan a। वापस पंडित जी के पास चलिए, क्या कह रहे हैं? p/b, p/b। value of p is 3 and value of b is under root 7। so इस तरह से आप हम इन दोनों को सोल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बस दो ही चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का और बेस का। ये दो चीजें हमें ध्यान रख ली, क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी और हमारा जो फाइनल आंसर है बिल्कुल सटीक बैठेगा। ओके, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? गिवन 15 cot A, 15 cot A equal to 8, find sin A and sec A। Given 15 cot A equal to 8 and we want to find the value of sin A and sec A. Now given is 15 cot A equal to 8, 15 cot A equal to 8। so cot A is equal to 8/15, cot A is equal to 8/15। cot A का रिलेशन हमने पढ़ा था tan से, tan A 1 upon cot A। दो बिग मेंबर्स बताए थे फैमिली के,
आपस में रिलेशन बताया था tan a इक्वल टू 1 अपॉन cot a। cot a की वैल्यू 8 अपॉन 15 पुट करेंगे, 15 आपका ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, tan a की। पंडित बद्री प्रसाद जी के बगैर इस एक्सरसाइज में अपना काम नहीं चलेगा। वापस यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, पंडित जी के पास। कौन से पंडित जी के पास, पंडित बद्री प्रसाद जी हर हर बोले। क्या बोल रहे हैं पंडित बद्री प्रसाद जी, हर हर बोल रहे हैं। सो tan a के लिए क्या मूल मंत्र दिया था पंडित जी ने, p by b। So here perpendicular distance is 15 and base is 8. Now we want the value of h. So now by Pythagoras theorem, value of h square is equals to p square plus b square। h square इक्वल टू वैल्यू ऑफ p 15 का होल स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ b 8 का होल स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ 15 अभी डिस्कस किया था। होल स्क्वायर का मीनिंग होता है 15 मल्टीप्लाई बाय 15। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करिए 2 to 5 आ जाएगा। 15 की टेबल से मल्टीप्लाई करिएगा। 15 की टेबल अगर आपको नहीं आती है तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 को 5 से 25, 2 कैरी करेगा 75, अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, ऐड कर देंगे 5 2 2 2 to 5। 15 का होल स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 2 to 5। सिमिलरली 8 स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई बाय 8 वो तो आप लिख सकते हैं 64 ऐड कर दीजिए इसके अंदर 9 8 2, this is 289। so value of h is equal to under root of 289। अंडर रूट निकालना है इसका 289 का, अंडर रूट ऑफ 289। देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। अंडर रूट ऑफ 289 राइट साइड से 2 के पेयर्स बनाएंगे, या बोले कि यूनिट जो पहले से वहां से स्टार्ट करके 2 के हम पेयर्स बनाएंगे। सो फर्स्ट पेयर इज 89, सेकंड पेयर के लिए हमारे पास 1 मेंबर है, ठीक है कोई बात नहीं, एक मेंबर बन गया काफी है। आफ्टर दैट 2 यहाँ हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दिस 1। देखिए 1 ही क्यों लिया, अगर यहाँ पे 2 लेते देन वी मल्टीप्लाई बाय 2 and 2 into 2 is equals to 4 and 4 is the greater than 2, so here negative is subtraction of this not possible। जिससे हमने डिवाइड किया है उतना ही हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। 1 plus 1 2, 2 minus 1 1, पेयर को एज इट इज हम नीचे उतार देते हैं, नीचे लेके आ जाते हैं 189। अब देखिए हमें लास्ट में क्या है 9 लाना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 नहीं आएगा, 2 से 2 से नहीं आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 आता है, लेकिन फिर यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 6 7, देखिए 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, 4 कैरी करेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, 14 प्लस 4 18। तो इस तरह से आपने अंडर रूट ऑफ 289 फाइंड आउट कर लिया 70। सो वैल्यू ऑफ p इज 15, वैल्यू ऑफ p इज 8 एंड वैल्यू ऑफ h इज 17। तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। दोनों आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पंडित जी यहाँ बैठे हुए बताने के लिए कि कैसे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वैल्यू ऑफ h 17, वैल्यू ऑफ p इज 8 and value of p is 15। ठीक है, now sin a sin p by h perpendicular divided by hypotenuse, value of p is 15 and value of h is 17, so value of sin a 15 upon, and similarly sec a, देखिए साइन कोस टेन के बाद में हम क्या लेते हैं यू टर्न, इसके लिए कोट, आफ्टर द कोट सेक, तो सेक में सेकंड लेंगे ये वाला पेयर b by
एच को क्या लिख देंगे, एच बाई बी। यू टर्न लेंगे तो नीचे से करेंगे, एच बाई वैल्यू ऑफ एच हियर 17 and value of b here 8. So this is the final answer. केवल दो ही चीजें हमें ध्यान में रखनी है, दोनों चीजों से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर 1 पंडित जी, सेकंड इज पाइथागोरस। दोनों का कॉम्बिनेशन साथ लेके चलेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। बाकी फैमिली मेंबर्स का तो आपको इंट्रोडक्शन पहले दे चुके हैं, उनका आपको ध्यान रखने चलना ही है, वरना तो फैमिली मेंबर्स को नाराज करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। So this is the family of the trigonometric functions. Next question is question number 5. Question 5. Given sec theta equal to 13/12. So calculate all other trigonometric ratios. Calculate all other trigonometric ratios. Trigonometric ratios को शॉर्ट में लिख दिया है तुमने TR. Trigonometric ratios sin, cos, tan, cot, sec and cosec. So we find out the all trigonometric ratios. First given is sec theta. Sec theta 13/12. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने आपस में पढ़ा था, आपस में फैमिली मेंबर्स का रिलेशन क्या देखा था हमने यहां से, cos थीटा इज 1/sec थीटा पढ़ा था रिलेशन आपने, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। सो cos थीटा इक्वल टू sec थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 13/12, 1/13/12, 12 आपको ऊपर चले जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। cos थीटा की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लिया आपने, 12/13 sec थीटा से निकाल सकते हैं आप। अब वापस वही पंडित जी के पास चलना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहां से भी आप इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट पंडित जी को बोले यहां से भी किया जा सकता है, यहां से भी आप कर सकते हैं। देखिए cos थीटा पंडित जी क्या करें, b by h। सो हियर वैल्यू ऑफ b इज 12 and value of h is 30. b की वैल्यू 12, वैल्यू ऑफ h is 30 by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem we want the value of perpendicular p square. इसको पाइथागोरस लिख लीजिए, p और p सेम हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम p square equal to h square minus b square. p square equal to value of h 13 square minus value of b 12 का square. p square whole square of 13 multiplied by 13, this is 169 and 12 multiplied by 4 12 144 पहले भी कर चुके हैं अभी पीछे क्वेश्चंस में। p square equal to 25, so value of p is √25, so value of p is 5। इस तरह से आप p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए तीनों वैल्यूज आ गई थी आपके पास में, p h and p। There is the p, this is the h and this is the p, perpendicular distance। तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट साइन थीटा इक्वल टू p by h। पंडित जी ने बोल दिया p by h, सो वैल्यू ऑफ p इज 5 एंड वैल्यू ऑफ h 13, 5/13। cos थीटा की हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं 1/sec थीटा से, यहां से भी करना चाहेंगे तो b by h। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वैल्यू ऑफ b इज 12/h 13, 12/13 यही फाइंड आउट किया था हमने।
tan theta P by B. Value of P 5 and value of B is 12. Cot theta U-turn लेंगे B by P. Base divided by perpendicular distance. Base is 12 and perpendicular distance is 5. Sec theta H by B. Value of H 13 and value of B is 12. And finally cosec theta H by P. सब पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से आ रहे सारी चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन अर्लियर. Value of H 13 and value of B. Value of B is 5. सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू में यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 6. देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है आपका. If angle A and angle B are acute angles. Question 6. If angle A and angle B are acute angles, such that cos A equal to cos B. Cos A and cos B equal हैं. Then show that angle A is equal to angle B. Angle A and angle B क्या होंगे? सेम होंगे. इस कंडीशन को साथ में लेते हुए वो हमें प्रूफ करना है. देखिए यहाँ पे एंगल A and angle B are acute angles. So एंगल C is the right angle. दोनों acute angles की वैल्यू हमें दे दी. बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा. So this is the angle C A and B. This is the 90 degree. So this is the hypotenuse side. Now cos A equal to cos B. So cos A, value of cos A corresponding to the angle A. एक के एंगल में देखिएगा इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी and rest of side is base. So cos A पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. cos होता है आपका B by H. So value of B base is A by C AC upon H A B. AC upon AB. Similarly cos B के लिए देखेंगे. देखिए एंगल B के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम. एंगल B के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो अपोजिट साइड ऑफ द एंगल B इज परपेंडिकुलर एंड रेस्ट ऑफ साइड इज बेस. सो cos B is equals to B by H. Now base here BC upon AB. Now according to question क्या गिवन है क्वेश्चन में? cos A equal to cos B कंडीशन गिवन है. cos A equal to cos B. value of cos A AC upon AB and value of cos B BC upon AB. AB is the length of the side. So AB and AB is the same, cancel out. AC equal to BC. हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? AC equal to BC. AC and BC क्या है? ट्राइंगल ABC की टू साइड्स. AC and BC are two sides of triangle ABC. एक ही ट्राइंगल ABC की दोनों क्या हैं? साइड है.
विच आर सेम, दोनों सेम हमने ये प्रूफ कर दिया यहाँ पे। सो एंगल अपोजिट साइड्स, अपोजिट सेम साइड्स ऑफ ए triangle is same, is same. Angle opposite same sides of a triangle is same. Opposite जो same sides हैं A, C and BC, इनके जो एंगल मेक कर रहे हैं वो ऑलवेज भी सेम होते हैं। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है। गिवन क्या है, cos A cos B, cos A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने पंडित बद्री प्रसाद से पूछ के, एंगल A की कोरस्पॉन्डिंग हमने परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट किया और B by S से वैल्यू फाइंड आउट कर दी। आफ्टर दैट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ cos B by the taking the base and perpendicular with the respect of the angle B। B के रेस्पेक्ट में हमने एंगल लेते हुए B और H की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। Now according to the question, cos A and cos B इक्वल पुट कर दिया। Here AB is the length of the side, so this is the same side, so cancel out, AC equal to BC, and here AC and BC is the two sides of a triangle, and same sides make the same angles. Angle opposite same sides of a triangle is same, so opposite angles are A and B, so angle A equal to angle B। इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। if cot theta equal to 7/8, इवेलुएट, क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, एंड सेकेंड इज कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे सेकंड तो बिल्कुल इजी है आपका। सेकंड हमारे पास क्या गिवन है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। तो ये तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा को। तो कोट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर ऑफ कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दिस इज 7/8 होल स्क्वायर, सो 49/64, दिस इज द आंसर, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा तो इजीली हो जाएगा। अब इसके फर्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं, फर्स्ट पार्ट को कैसे सोल्व किया जाए। देखिए सेकंड पार्ट तो इजीली हो जाएगा आपको, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो पाइथागोरस में भी जाना पड़ेगा और पंडित जी से भी पूछना पड़ेगा, दोनों को यूज में लेंगे। देखिए गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट को सोल्व करने के लिए जा रहे हैं, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। कोट थीटा को हम कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड नंबर निकाल लिया, इसको हटा देते हैं यहाँ से। टेन थीटा के फॉर्म में लिखना चाहें कोट थीटा को, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 8/7, टेन थीटा क्या आएगा हमारे पास, 8/7। और टेन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलते हैं, हर हर बोले। सो टेन थीटा इज P/B, P/B। So value of P is 8 and value of B is 7. So perpendicular 8 and base is 7 unit. So by Pythagoras theorem,
by the Pythagoras theorem, h square equal to p square plus b square. H square equal to value of p is 8 and value of b is 7. So whole square of 8 is 64 and whole square of 7 is 49. 8 multiply by 8, 7 multiply by 7. 64 को 49 में ऐड कीजिए 113. तो value of h is under root of 113. इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. h की वैल्यू हमारे पास आ गई, p गिवन है and b also be 7. So these values are p 8 unit, b 7 unit and h is under root 113. तो पंडित बद्री वैश्य की बैठे हैं अपनी. Now फर्स्ट को ले लें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा. देखिए फॉर्मूला होता है आपका a plus b and a minus b. A plus b and a minus b. This is a square minus b square. तो देखिए a plus b, a minus b. Value of a is 1, value of b is sin theta. तो a square minus b square 1 का square minus sin square theta. ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे 1 minus sin square theta upon a plus b, a minus b. Here value of a is 1, value of b is cos theta. A square minus b square 1 square minus cos square theta. 1 minus cos square theta. Sin और cos की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है. किसकी वैल्यू पुट करनी है? sin और cos. तो देखिए कैसे करेंगे. 1 minus sin theta. Sin theta क्या होता है? p by h. p by h. So value of p here 8 and h is under root of 113. So value of sin square theta is 8 upon under root of 113 whole square upon 1 minus cos theta की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे. cos theta पंडित जी से पूछिए क्या होता है? b by h. b by h. Value of b here 7 and under root of 113. वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर. 1 माइनस होल स्क्वायर ऑफ 8 64 एंड होल स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 113. अंडर रूट हट जाएगा, केवल 113 यहाँ पे रह जाएगा अपॉन 1 माइनस होल स्क्वायर ऑफ 4 49 अंडर रूट रिमूव हो जाएगा 113 हो जाएगा. तो देखिए ये सारे रफ कैलकुलेशंस हैं. a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया है. साइन थीटा कोस थीटा पंडित जी से पूछ के वैल्यूज हमने पुट की है. यहाँ तक कैलकुलेशन हमने इनकी हेल्प से पहुंच गए. यहाँ से हम आगे कैलकुलेशन करेंगे. तो देखिए इसके लिए स्पेस बनाते हैं यहाँ पे. नाउ टेकिंग द एलसीएम ऑफ 1 कुछ नहीं है तो नीचे क्या मान सकते हैं 1 एंड 113. सो एलसीएम इज 113 माइनस 64. देखिए डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा 113 ऊपर चला जाएगा. 113 एलसीएम लिया आपने यहाँ पे भी, यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छा 113 माइनस 64 अपॉन 113. 113 माइनस 49 अपॉन 113. तो देखिए 113 माइनस 64 तो है अपॉन 113. ये नीचे है, डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 113 तो ऊपर चला गया और 113 माइनस 49 नीचे आ जाएगा. 113 माइनस 49 सॉल्व करिए. 113 माइनस 9 एंड 49 113 मल्टीप्लाई बाई 113 here 64. 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा. 49 अपॉन 64 इज द राइट आंसर. इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7
सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड इजी था, होल स्क्वायर करके वैल्यूज गिवन थी, पुट कर दिया मैं यहाँ पे। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए थी, tan थीटा में कन्वर्ट कर लिया। ए और बी पाइथागोरस से h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, पंडित जी से पूछ के साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। वैल्यू पुट करके सिंपल कैलकुलेशन आपने कर दी। फाइनल आंसर इज 49/64। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 of exercise 8.1। देखिए कैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, if 3 cot A equal to 4, 3 cot A equal to 4, check 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A और नो। हमें देखना है कि ये दोनों 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है या नहीं होता है। देखिए कैसे करेंगे इसको। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन 3 cot A इक्वल टू 4, so value of cot A is equal to 4/3। cot को 10 में कन्वर्ट कर दीजिए, वैल्यू ऑफ tan A, वैल्यू ऑफ tan A is equal to 3/4। देखिए यही से tan A की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए थी, tan A ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं बाय द रिलेशन बिटवीन द tan एंड cot। अपोजिट होता है इसका 3/4। tan क्या होता है आपका, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, क्या होता है P/B, P/B। so value of P is 3, value of B is 4। इसकी वैल्यू चाहिए हमें। now value of H by Pythagoras theorem, H square equal to P square plus B square। H square equals to 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। H square equal to 9 plus 16 equal to 25। so H is under root of 25 and value of under root 5 is under root 25 is 5। so we get the value of, so value of P is 3, B is 4 and H is 5। ये तीनों वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रहे हैं। यहां से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, नाउ वैल्यू ऑफ cos A, cos A की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। cos A क्या होता है, B/H, B/H। वैल्यू ऑफ B 4/5 एंड sin A P/H। वैल्यू ऑफ P perpendicular distance 3 and H is 5, 3/5। अब आते हैं अपनी मेन क्वेश्चन के। अभी तो हमने क्या किया है, जो अपनी रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफिल किया है, रिक्वायरमेंट्स को हमने फाइंड आउट किया। रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए थी tan A, cos A एंड sin A। इसी के लिए हमने सारा एक्सरसाइज किया है कि किस तरह से ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करें। tan A डायरेक्टली आ गया था, आफ्टर दैट H की वैल्यू फाइंड आउट करके पंडित जी से पूछ के cos A और sin की वैल्यू ने फाइंड आउट कर ली। नाउ क्वेश्चन इज गिवन दैट, so 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A। Left hand side and right hand side, this is the left hand side and this is right hand side। left hand side और right hand side इक्वल है या नहीं, यही हमें यहाँ पे चेक करना है। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। tan की वैल्यू पुट करिए, वैल्यू ऑफ tan इज 3/4। 1 माइनस
होल स्क्वायर ऑफ 3/4 1 प्लस वैल्यू ऑफ होल स्क्वायर ऑफ 3/4 सॉल्व कर लीजिए इसको 1 माइनस 9/16 एंड 1 प्लस 9/16 16 एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9 नीचे भी 16 एलसीएम लिया हमने 16 प्लस 9 सो 16 माइनस 9 7 7/16 मल्टीप्लाई करेंगे 16 ऊपर चला जाएगा एंड दिस इज 25 16 कैंसिल आउट द 16 7/25 7/25 is the value of left hand side and right hand side is cos square a minus sin square a cos square a minus इसमें इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए cos square a minus sin square a is equal to value of cos a 4/5 so whole square of 4/5 minus value of sin a 3/5 whole square of 3/5 is equal to 16/25 minus 9/25 25 आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा 16 minus 9 7 7/25 so LHS equal to RHS इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 7/25 आ रही है दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सिंपल है पहले अपने कोड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कोड से 10 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 10 हमारी रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे आफ्टर दैट cos a और sin a की वैल्यू फाइंड आउट करके कैलकुलेट किया है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 इन ट्राइंगल क्वेश्चन 9 in triangle ABC right angle at B point पे 90 डिग्री है if tan A equal to 1/√3 then find हमें वैल्यू ऑफ फाइंड आउट करनी है नंबर 1 sin A cos T sin A cos T plus cos A sin C and second is cos A cos C cos A cos C minus sin A sin C minus sin A sin C इन दोनों की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है देखिए कैसे करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे क्या है हमारा राइट एंगल बना हुआ तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल वैल्यू ऑफ एंगल एट बी 90 डिग्री दिस इज बी ए एंड सी ये बनाना आ गया आपको लिखा हुआ है अब देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन गिवन tan A equals to 1/√3 tan A की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 1/√3 सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यहाँ से tan की वैल्यू क्या होती है P by B so value of P is 1 and value of B is 3 now by Pythagoras theorem h square equal to p square plus b square h square value of p की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 1 का स्क्वायर 1 प्लस वैल्यू ऑफ b √3 का होल स्क्वायर 3 √3 का होल स्क्वायर 3 so h square equal to 4 so value of h is 2 यहाँ से देखिए
एच की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट कर ली 2 एंड पी और बी डिपेंड ऑन द एंगल्स। तो एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए की रेस्पेक्ट में दे रहे हैं, तो 1 is the perpendicular distance and under root 3 is the base. This is the sides. The sides आपने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए क्या क्या चाहिए हमें, ये चाहिए, डायरेक्ट करेंगे इसको, काफी प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी, बट डायरेक्ट करना आना चाहिए। नंबर 1 साइन ए कोस सी, नीचे देख लेते हैं। नंबर 1 साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी। साइन ए क्या होता है आपका पी बाई एच, पी बाई ए के ए एंगल के रेस्पेक्ट में पी बाई एच, पी बाई एच लिख लीजिए। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, वैल्यू ऑफ पी परपेंडिकुलर ए के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन एच, एच इज 2, 1/2 इज द वैल्यू ऑफ ए। दोबारा देखिए ध्यान से, साइन ए की वैल्यू आपने कैसे फाइंड आउट की है, साइन ए आपका होता है P अपॉन एच, एंगल ए के रेस्पेक्ट में दे रखे हैं, तो एंगल ए के अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर साइड होगी, तो P की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1, P अपॉन एच, P की वैल्यू 1, H इज द 2 हाइपोटेन्यूज। कोस सी, एंगल सी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो अपोजिट साइड ऑफ द एंगल सी इज AB, so here value of P is अंडर रूट 3, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, जबकि कोस क्या होता है B बाई एच, B क्या हो गया यहाँ पे 1 अपॉन 2। दोबारा देखिएगा कोस का, सी एंगल के रेस्पेक्ट में देखते हैं, सी एंगल के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड अंडर रूट 3 का परपेंडिकुलर, लेफ्ट साइड 1 होगी क्योंकि बेस होगी B बाई एच 1/2 प्लस कोस ए, वापस एंगल ए की रेस्पेक्ट में देखें, कोस आपका होता है B बाई एच, ए के रेस्पेक्ट में B क्या होगा बोलिए, कोस ए के रेस्पेक्ट में एंड अपोजिट साइड 1 इज द परपेंडिकुलर, सो बेस इज अंडर रूट 3 अपॉन एच इज 2। साइन सी राइट करना सीखिए, अभी तक काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी हम। साइन सी, एंगल सी के रेस्पेक्ट में देखिए अपोजिट साइड अंडर रूट 3, परपेंडिकुलर हो जाएगा अंडर रूट 3, सो P बाई एच अंडर रूट 3 अपॉन एच, सॉल्व कर दीजिए 1/4 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट हट जाएगा अपॉन 4, सो 4 इज द एलसीएम, 1 प्लस अंडर रूट 3, 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप अलग अलग साइन ए कोस सी और साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल के रेस्पेक्ट में P और B की वैल्यू फाइंड आउट करके। अब डायरेक्ट करना चाहे इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज निकाल के वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी में देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है जिसको हमें सॉल्व करना है। सेकंड इज कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसको सॉल्व करना है हमें। देखिएगा ये एंगल के रेस्पेक्ट में कोस की बात हो रही है, कोस क्या होता है B बाई एच, B चाहिए हमें, B लेफ्ट साइड होती है, एंगल ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे, एंगल ए के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड क्या हो गई आपकी परपेंडिकुलर, रेस्ट ऑफ साइड कौन सी होगी अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 इज द वैल्यू ऑफ कोस सी। कोस सी की बात करें, एंगल सी के रेस्पेक्ट में देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपोजिट साइड्स, P की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके अंडर रूट 3, क्योंकि कोस में हमें क्या चाहिए B की वैल्यू चाहिए, रेस्ट ऑफ साइड इज 1 अपॉन 2 माइनस साइन ए के रेस्पेक्ट में देखिए P बाई एच होता है, तो P की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे, ए के अपोजिट साइड हो जाएगी 1, तो 1 अपॉन 2 साइन सी के रेस्पेक्ट में देखें, साइन की बात कर रहे हैं P बाई एच, सी के अपोजिट साइड अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3
सॉल्व कर दीजिए। अंडर रूट 3/4 माइनस अंडर रूट 3/4, ये आपकी वैल्यू क्या दे देगा, 0 वैल्यू दे देगा। इस तरह से आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट अपन करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाइए इसके ऊपर। इन ट्रायंगल PQR, right angle at B पॉइंट पे राइट एंगल एट Q पॉइंट पे क्या है, 90 डिग्री है। एंड गिवन इज PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ determine the values of sin p, cos p and tan p. sin p, cos p and tan p, इन सब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। गिविंग, देखिए कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन, Q पॉइंट पे राइट एंगल है, सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। Here is the point Q, this is the P and R. Both are acute angle. This is 90 degree angle. Q. PR plus QR. Given क्या है हमारे पास? PR plus QR equal to 25 सेंटीमीटर। PR plus QR equal to 25 सेंटीमीटर। और सारी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करें, कुछ वैल्यूज मानी है यहाँ पे। लेट QR equal to x सेंटीमीटर, QR equal to x सेंटीमीटर, then value of QR is x सेंटीमीटर, then PR क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस QR, 25 माइनस x, 25 माइनस x, then PR equal to 25 माइनस x सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ये क्लियर है या नहीं है। PR और QR इक्वल टू 25 माना है, तो हमने मान लिया लेट QR इक्वल टू x सेंटीमीटर। QR की वैल्यू क्या मान ली हमने, x सेंटीमीटर। तो PR क्या हो जाएगा, PR 25 माइनस x। टू साइड्स हमने फाइंड आउट कर ली, वन साइड हमें फाइंड आउट करना है। नाउ बाय Pythagoras theorem. Now by Pythagoras theorem, value of PQ, value of PQ is equal to PR square minus QR का होल स्क्वायर, PR square minus QR whole square, and this is PQ square. PQ square equal to PR. PR 25 minus x, 25 minus x का whole square minus QR. Value of QR is x, so x square. सोल्व करिए, सोल्व करते हैं। PQ square equal to a का स्क्वायर 625 प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। इस क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं।
यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 12, eq की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, सो x इज 12, 25 minus x 12, this is 13 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ वैल्यू ऑफ साइन p, साइन क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद, p बाई h, p बाई h। इस एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं p के अपोजिट साइड ऑफ द एंगल p इज 12 and hypotenuse is 13, so sin p is 12 upon 13 cos p, cos p, cos p वही एंगल p के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। सो पंडित बद्री प्रसाद क्या बोल रहे हैं, हर बोल रहे हैं उसी से d by h, वैल्यू ऑफ p 5 upon 13 and 10p, 10p। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले p by वैल्यू ऑफ p हियर 12 एंड वैल्यू ऑफ b हियर 13। तो इस तरह से आप ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल हमें क्या मानना है, किसी भी एक साइड को pr या qr को एक को x मान के इसको सोल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8.2।